नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, RKSMB के ऐप मोबाइल में जहां है उसे आप टैप कीजिएगा और टैप करने के बाद RKSMB के ऐप आपके ओपन हो जाएगी और सबसे पहले यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपके सामने जो डिटेल्स है वह नज़र आ जाएगी। आपकी कक्षाएं आपको दिखाई दे रही है और नीचे की तरफ आपको आगे बढ़े का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रखा है। और यदि कक्षाएं पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं है तो आप विषयाध्यापक मैपिंग पहले कर ले और अब आपको दिखाई दे रही है आपकी कक्षाएं देखिए, कक्षा 6 है, मुझे अलॉटमेंट है, कक्षा 8 है और ये दोनों ही कक्षा मैंने पूरी तरह से कर ली है। और कक्षा 7 देखिएगा, यहाँ पे मैंने 92% कर रखा है। और यदि आपकी कक्षा विषय अगर गलत है तो आप जो संस्था प्रधान से बात करके और विषयाध्यापक मैपिंग सही करा दे। और यहाँ दे रखा है डाटा प्रविष्टि शुरू करें, तो इस डाटा प्रविष्टि शुरू करने पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही यहाँ अगले चरण के अंदर आ गए हैं और यहाँ दिखाई दे रहे हैं आज आप किस कक्षा और विषय के विद्यार्थियों की डाटा प्रविष्टि कर रहे हैं। इसमें कक्षा 6, 7 और 8 तीनों ही मुझे अलॉटमेंट है और ये मुझे दिखाई दे रही है। आप एक एक करके ध्यान से देख लें कि यहाँ पे क्या क्या आपको दिखाई दे रहे हैं। तीनों ही कक्षाएं मेरे पास में है और मैंने बता दिया था कि यदि विषयाध्यापक मैपिंग गलत है, यानी कि विषय गलत आ रहे हैं, तो आप जो विषयाध्यापक की मैपिंग कर सकते हैं। मैं कक्षा 7 को सेलेक्ट कर लेता हूं और इसमें सेक्शन ए आ चुका है। अब मैं सेक्शन ए को भी टैप कर देता हूं। इसे टैप करते ही मेरी जो विषय है वह मुझे यहाँ शो हो जाएंगे और जिस विषय का मैं करना चाहता हूँ तो उसको मैं क्लिक कर देता हूँ और नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है आगे बढ़े का जो ऑप्शन है। ये साथियों, आगे बढ़े के ऑप्शन के ऊपर मुझे करना होगा क्लिक और इस आगे बढ़े के सेक्शन के ऊपर मैं करूँगा क्लिक और क्लिक करते ही यहाँ आ चुका है आप किस विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि करना चाहते हैं। तो साथियों, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। मेरी कक्षा में कुल जो देखिएगा ये सेकंड भाग है और आप किस विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि कर रहे हैं ये आ चुका है। पूरा नहीं किया हुआ, केवल 2 बचे हुए हैं और सफलतापूर्वक मैंने 25 बच्चों का पहले से ही कर लिया है। और अब ये जो 2 बच्चे बचे हुए हैं, इन 2 बच्चों का मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो साथियों, जो ऊपर वाला जो बच्चा दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैं इस ऊपर वाले सेलेक्ट बच्चे की डिटेल आ चुकी है और अब हमें यहाँ पे इसका फ़ोटो अपलोड करना है। अनुपस्थित तो अनुपस्थित अंकित कर सकते हैं। फ़ोटो अपलोड पर क्लिक करते ही तस्वीर की लोकेशन चयन करने का ऑप्शन आ चुका है। कैमरा खोले और देखिएगा यहाँ तस्वीर की लोकेशन चयन करनी है। 2 ऑप्शन है, कैमरा खोले और गैलरी से अपलोड कर सकते हैं, तीसरा रद्द भी कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ मैं गैलरी से मैंने पहले से फ़ोटो ले रखे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और गैलरी में कहाँ फ़ोटो है ये मैं उसको देख लेता हूँ और उस बच्चे की फ़ोटो को मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। साथियों, आप थोड़ा ध्यान रखिए कि बच्चे की फ़ोटो वही होनी चाहिए और ये सुनिश्चित कर लें और इसको आप यहाँ पे सत्यापित करें और आगे बढ़े। या फिर से अपलोड करने का सेक्शन है तो उसको कर सकते हैं। मैं सत्यापित पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद थोड़ा ये टाइम ले लेता है और ये इसके सर्वर में है, तो कभी कभार नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी अगर बराबर नहीं होती है तो भी थोड़ा सा ये समय ले लेता है। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि इसका प्रोसेस पूरा नहीं होता है। और कभी कभार ये थोड़ा ज़्यादा सा समय ले लेता है, तो आपको इसमें देखने की ज़रूरत और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थी का जो फ़ोटो है वह, यानी कि विद्यार्थी की OCR शीट है, वह अपलोड हो रही है। आप इसको थोड़ा सा वेट कर ले क्योंकि समय ये ले रहा है, तो थोड़ा सा इसको लेने देते हैं और हम वेट करते हैं और देखते हैं। अरे ये देखिएगा स्क्रीन पर आ चुका है। अपलोड की गई फ़ोटो स्पष्ट नहीं है और अथवा आपके द्वारा चुने गए कक्षा विषय से अलग है, कृपया जांच लें और पुनः फ़ोटो अपलोड करें। साथियों, ये फ़ोटो एकदम सही है और मैंने सही बच्चे की फ़ोटो ही यहाँ पे सेलेक्ट करी है। ये इशू सबके आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वापस इसको रीट्राई करना है। मैं वापस फिर से अपलोड करूँगा इसी फ़ोटो को और तस्वीर की लोकेशन में चयन करता हूँ और चयन करने के साथ ही जहाँ वही फ़ोटो मैं वापस इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसको सत्यापित करता हूँ। और देखिएगा इस बार ये फ़ोटो मेरी सत्यापित हो जाएगी और ये बच्चा वेरीफाई भी होगा। तो ये साथियों, ये जो सभी के देखिएगा ये आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। इस विद्यार्थी के लिए डाटा प्रविष्टि पूरी कर ली गई है और अब इन 2 बच्चों में से मेरे एक बच्चा ही रह गया,
दूसरे बच्चे का भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसी प्रोसेस से मैं थोड़ा सा फास्ट आपको करके दिखा देता हूँ। और मैं डिटेल में ये मैंने ले लिया है। सत्यापित करे का जो ऑप्शन दे रखा है उससे ये सत्यापित मैं कर देता हूँ। और सत्यापित करने के बाद स्क्रीन के ऊपर और ये देखिएगा इसका भी डाटा यहाँ डाटा प्रविष्टि पूरी हो चुकी है। और अब मेरे तीनों ही कक्षाएं जो कि मैंने कर रखी है अब कंप्लीटेड हो चुकी है। 2 कक्षाएं मैंने पहले से ही कर ली है और तीसरी कक्षा भी मेरे यहाँ पे हो चुकी है। नीचे दिए रखा है अगले विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि करें और इस अगले विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। देखिएगा यहाँ इस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का मैंने डाटा प्रविष्टि कर ली है, इसलिए 100 सिक्के मुझे यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अब मेरे टोटल 660 सिक्के हो चुके हैं। देखिएगा ये दिखाई दे रहा है। और अभी इस कार्य के लिए मुझे 100 सिक्के मिले। इस विषय की डाटा प्रविष्टि पूरी करने के लिए आपको 100 सिक्के मिले हैं। आगे बढ़े पे देख सकते हैं और उपस्थित जो उपलब्धि है वह भी देख सकते हैं। साथियों मैं उपलब्धि के ऊपर यहाँ पर टैप कर लेता हूँ और देखिएगा मुझे क्या क्या मिल चुका है यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके द्वारा अर्जित किए गए सर्टिफिकेट और जो मेडल है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर अचीवमेंट सर्टिफिकेट है क्योंकि जो आकलन का अभ्यास है मैंने पूरा किया था इसलिए ये दिखाई दे रहा है। देखिएगा ये मेडल मुझे नया मिल चुका है। साथियों देखिएगा ये नया मेडल मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैंने जो डाटा प्रविष्टि मेरी कक्षा की सभी पूरी कर ली गई है और इसी के साथ ही नए मेडल पर बधाई दे रखा है। कक्षा की डाटा प्रविष्टि पूरी करने के लिए आपको नया मेडल मिला है और इसे हमें सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना है। शेयर करने के भी आपको जो परसेंटेज है और मार्क्स है वे मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आप नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है शेयर करें और रद्द करें का ऑप्शन है, तो साथियों मैं शेयर करना चाहता हूँ इसलिए मैं शेयर करें के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे टिक करूँगा और इसको मैं टैप कर देता हूँ। और जैसे इसको टैप करता हूँ तो ये लोकेशन मांगेगा कि कहाँ आप इसको शेयर करना चाहते हैं। तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से इसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो साथियों यहाँ व्हाट्सएप के जिस सदस्य या जिस ग्रुप में मैं इसको भेजना चाहता हूँ उस पर मैं टैप कर देता हूँ। और टैप करने के बाद यहाँ जो ये मेरा अचीवमेंट सर्टिफिकेट है और मुझे जो मेडल मिला है साथियों मैं इसको यहाँ से शेयर कर दिया है। और शेयर करने के बाद वापस मैं यहाँ बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद वापस यही मुझे दिखाई दे रहा है और वापस इसको लॉगआउट यानी बाहर आने का सेक्शन नहीं है, इसलिए अब मैं ये जो दिखाई देने वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है इससे यहाँ से बैक आ जाता हूँ। और नीचे की तरफ आपको जो बैक का ऑप्शन है आपके मोबाइल के अंदर जो जिस प्रकार से है उसकी तरह से आप इसको बैक आ सकते हैं। तो साथियों मैं यहाँ पे इसको बैक आ जाता हूँ और इसको यह हटा के मैं बैक कर लेता हूँ और वापस RKSMB कैप को टैप कर देता हूँ। और ये मैं इस ऐप में आ चुका हूँ। वापस डिटेल आ रखी है। देखिए अब मेरी कक्षाएं 6, 7 और 8 तीनों ही 100% पूरी हो चुकी है। और आपकी कक्षाएं देखिए कक्षा 6, 7 और 8 आपका जो कार्य है वह 100% पूरा हो चुका है। और नीचे लिखा हुआ भी आ चुका है आपके सारे बच्चों की डाटा प्रविष्टि पूरी कर ली गई है और आकलन के आधार पर आपको सुझाव जल्द ही मिलेंगे। इस प्रकार का एक मैसेज नज़र आ रखा है। और अब इसके आगे बढ़ने के जो ऑप्शन है वह अवेलेबल नहीं है। नीचे जो टैब दे रखा है इसके ऊपर में जो 2 ऑप्शन नज़र आ रखे हैं आपके दिखेगा यहाँ है और इसे मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ। और टैप करने के साथ ही यहाँ आ चुका है आपकी डिटेल है कि आपकी उपलब्धियाँ आपको नज़र आ रखी है। देखिएगा आपके द्वारा अर्जित मेडल आपको नज़र आ रखे हैं, आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे है और ये सारे मेडल जो कि मैंने कार्य करे थे तो मुझे मिले हैं। और यहाँ पे प्राप्त करने लिए अब एक मेडल बचा हुआ है जो कि नीचे दिखाई दे रहा है। टोटल सारे मेडल मुझे मिल चुके हैं और यहाँ देखिएगा मेडल है मेरा, ये सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है। और सर्टिफिकेट को मैं क्लिक करते ही ये अचीवमेंट सर्टिफिकेट मुझे प्राप्त हो चुका है और अब आप बन चुके हैं असेसमेंट रेडी। 660 सिक्के मुझे मिल चुके हैं, बेसलाइन मेडल मुझे मिल चुका है और सभी मेडल जो अभी तक जारी हुए थे वह मुझे मिल चुके हैं। तो साथियों मैंने आपको पूरी प्रक्रिया दिखा दी है किस प्रकार आप आपकी कक्षा के असेसमेंट जो ये आकलन है किस प्रकार से उसे अपलोड करेंगे और आपके मेडल भी आप किस प्रकार से देख सकते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी साथियों को वीडियो शेयर करना न भूलिए।